से दूसरी तरफ आप देखिए जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है। आज ज़िला मुख्यालय के ऊपर आप देख सकते हैं पिछले आधे घंटे भर से लगातार जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से बजरी और ख़ास तौर से टोल मुक्त राजस्थान को लेकर आप देखिए ये जो धरना प्रदर्शन है पिछले आधे घंटे से चल रहा है, जहां पर अभी ज्ञापन दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से बजरी का आंदोलन हुआ था उसके बाद अब हनुमान बेनीवाल बजरी के मामले में आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। लाखों लोग जुटेंगे और राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस मिलाजुली के खेल को अगर खत्म करेगा कोई, राजस्थान की आम जनता को 36 कौम को अगर न्याय दिलाने का कोई काम करेगा वो हनुमान बेनीवाल होंगे, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होगी, उनके नेता और कार्यकर्ता होंगे। ये चुनावी साल है, आप लोग मजबूती से लगे, सरकार को झुकना होगा। हनुमान जी से इस लड़ाई को हाथ में लेते हैं, कभी अधूरा नहीं छोड़ते, पूरी लड़ाई लड़ते हैं। बजरी की रेट भी कम होगी, स्टेट हाईवे भी टोल फ्री होंगे, राजस्थान के अंदर कानून का राज भी स्थापित होगा, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। आप लोग अनुशासन में रहते हुए 36 कौम को साथ लेकर के मजबूती से लगे। अब मैं निवेदन करूंगा उम्मीदवार राम जी बेनीवाल से कि अपनी बात रखें, उसके बाद हम ज्ञापन देंगे, आप लोग आराम से विराज जाए। जी वहाँ आए बड़ोदरा के अंदर बहुत बड़ी सभा की और जो हनुमान जी की सभा के बाद में रेलवे को जाम किया और जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री को आवाज घेरने के लिए गए। तब वहाँ जोधपुर के अंदर बड़े अधिकारी आकर कलेक्टर और वहाँ के आईजी साहब के साथ में और जयपुर से जो बड़े अधिकारियों से बात करके जो वादा किया था उस वादे के ऊपर सरकार खरी नहीं उतरी और जनता के साथ में धोखा किया। उसको लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों पर हनुमान जी का आदेश था कि पूरे राजस्थान के अंदर 33 जिला मुख्यालयों के ऊपर बजरी की रेटों को कम करने और स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने के लिए जो ये सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन था। आप बड़ी संख्या में आए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो सुन नहीं रही है, इसको आज पूरे राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर ये सांकेतिक प्रदर्शन था और आगे इसके लिए बड़ा आंदोलन के लिए भी आप तैयार रहे और राजस्थान की सरकार को झुका के ही दम लेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक बड़े माफिया को, बजरी माफिया को और उसके पूरे गैंग को, पूरे राजस्थान की जनता को लूटने के लिए उसके हाथों में छोड़ रखा है। और बीजेपी भी विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, उस बजरी माफिया का साथ दे रही है, क्योंकि पिछली बीजेपी सरकार में भी वही बजरी माफिया था जो जनता को लूट रहा था और उसके बाद में कांग्रेस ने भी वही काम किया जनता को लुटवाने का। तो बीजेपी और कांग्रेस की जो ये मिलाजुली का खेल है, इसको खत्म करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आज ही विधानसभा के अंदर माननीय हिमसर विधायक नारायण जी ने बजरी की रेटों को कम करने के लिए पुरजोर मांग की और हमेशा वो करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक ने कोई मांग नहीं उठाई और विपक्ष की भूमिका में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इनका मिलाजुली का खेल जो आज भी साबित हुआ था, कोई उसके पक्ष में नहीं बोला, कोई विधायक बीजेपी का नहीं बोला कि बजरी की रेटें कम होनी चाहिए और इस प्रकार इनका मिलाजुली का खेल खत्म करना है, अपने को मजबूती से डटे रहना है और इस बार सरकार को झुका के दम लेना है। अगर सरकार नहीं मानती है तो अपने पास में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो मताधिकार का आयोग दिया गया था संविधान के अंदर, उसमें अपनी और बड़े से बड़े लोग की और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो वोट की सोच से इस सरकार को झुकाना होगा और अपने को अपनी जो लूट का बदला लेना होगा। आप बड़ी संख्या में पधारे, अभी अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद में अगर अपन को आगे हनुमान जी के निर्देशों के अपने को प्रतीक्षा करनी है। इसके साथ साथ में पूरे राजस्थान के अंदर ये बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों के इसबगोल और जीरा की फसलें इस बेमौसमी बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, उसका भी उचित मुआवजा सरकार स्पेशल गिरदावरी करके दिलाए। केंद्रीय मंत्री जी यहाँ आए थे, 2-4 खेतों के अंदर गए थे, फोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन जो गिरदावरी करने वाली टीमें हैं वो सही ढंग से आकलन नहीं कर रही है। एक तो
वो बड़ी देरी के बाद में आई। कई खेतों के अंदर तो बची कुछ फसलें थी, वो लेने के बाद में वहाँ आए पूछने के लिए कि अभी गिरदावरी कर रहे हैं। अब क्या गिरदावरी कर रहे हो, नुकसान होने वाला तो हो गया। सरकार को स्पेशल पैकेज की घोषणा करके सभी किसानों को राहत दिलवानी है, क्योंकि अधिकतर किसानों के बीमा नहीं है और बीमा पॉलिसी के अंदर भी नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को किसानों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें, ताकि किसानों को राहत मिल सके। आप बड़ी संख्या में पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार आप सब लोग बैठ जाए, बैठ रहे थे तो मुख्य पदाधिकारी हो जाएंगे, ज्ञापन देके आ जाएंगे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, अमेरिका दलालों को भूले मारो सालों को। ठीक है।